गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। इलेक्शन से पहले अहम लीडर्स की पीटीआई में शमूलियत, क्या पीटीआई की हवा चल पड़ी? लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। इलेक्शन से कबल सियासी वफादारियां तब्दील करने का मौसम अरूज पर। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद भी तहरीक इंसाफ में शामिल। इमरान खान का निगरान हुकूमत के हवाले से पीपल्स पार्टी और नून लीग पर अदम एतमाद। अगर हम साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो जेन्युइनली न्यूट्रल सेटअप आना पड़ेगा केयरटेकर्स का। क्या चौधरी निसार भी तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे? क्या सियासी वफादारियां तब्दील करना वोट की बेइज्जती नहीं? पूछेंगे वजीर ममलकत खजाना राना अफजल खान से, तहरीक इंसाफ की रहनुमा फरदौस आशिक अवान से और पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी फाइनेंस हैदर जमान कुरैशी से। वार्म वेलकम टू द शो। एक जानिब सुप्रीम कोर्ट और एहतसाब अदालतों में मुकदमा तेजी से जारी हैं, तो दूसरी तरफ सियासत के मैदान में वफादारियां तब्दील करने में भी तेजी आ चुकी है। इसलिए इलेक्शन की तैयारी अब साफ नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद और अहम रहनुमा है पीपल्स पार्टी के उन लोगों में शामिल है जिनका न सिर्फ कद काठ बड़ा है बल्कि उनको बड़ा जो एक किस्म की क्लियर साफ सुथरे पॉलिटिशियंस हैं जिनके ऊपर कोई बड़ा स्कैंडल नहीं है, उसमें उनका नाम आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो शामिल हो रहे हैं। यूं तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में भी हमने देखा कि बहुत सारे रहनुमाओं की शमूलियत हो रही है, मगर इस वक्त जो ग्राफ है वो तहरीक इंसाफ का इस लिहाज से आगे नजर आ रहा है या पलड़ा भारी नजर आ रहा है कि सियासी वफादारियां बदलने वालों की अक्सरियत पीटीआई का रुख कर रही है। एक तरफ तो इसमें ये लॉजिक आड़े आती है कि पीटीआई ने कहा था कि वो नए लोगों की पार्टी है, तब्दीली की पार्टी है, सो अगर वही पुराने लोग उनकी जमात में होंगे तो उनका वोटर क्या सोचेगा। दूसरी तरफ इलेक्टेबल्स की सियासत है जो इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि वो इस मुल्क की एक हकीकत है। तो क्या इलेक्शन में अगर हम इलेक्टेबल्स को पीटीआई की तरफ जाते हुए देख रहे हैं या इलेक्शन से पहले, तो क्या हम समझें कि जो हवा का रुख है वो इस तरफ चलना शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। ये खबरें इसलिए भी अहम है कि साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार के हवाले से भी हमने ये खबरें गर्दिश होती हुई सुनी हैं, अगरचे ऐसी खबरें हम पहले भी सुन चुके हैं और फिर वो गलत साबित है। इस दफा इन चहमगोइयों में थोड़ी सी ज्यादा तेजी है। आज और निसार की तहरीक इंसाफ में शमूलियत के हवाले से फिर खबरें गर्दिश कर रही थी डायरेक्ट इमरान खान साहब से जो कि लाहौर में मौजूद है। सवाल हुआ, उन्होंने क्या कहा, लेट्स वॉच हिम। चौधरी निसार को मेरा पुराना दोस्त भी है और हाँ हम जरूर देंगे उसको दावत, इसलिए कि चौधरी निसार की जो मुझे सबसे ज्यादा मुझे खुशी हुई कि एक मेरा दोस्त कम से कम उसने ये गैरत दिखाई कि वो एक खातून जिसकी हैसियत ही कोई नहीं है सिवाय कि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं, उसके वो सामने झुक के खड़ा होना, अपनी उसने ये गैरत समझी कि वो स्टैंड लिया इस चीज के ऊपर कि जिस खातून की हैसियत ही नहीं उसे ऑर्डर नहीं ले रहा था। मुझे इससे बड़ी इसी के ऊपर मैं उसको दावत देना चाहता हूँ तहरीक इंसाफ। इससे पहले कि दीगर मामला पर भी हम बात करें, लेकिन इसी सवाल पर राना अफजल खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से जो इमरान खान साहब ने बात की है, और ये बात सच है कि चौधरी निसार मरियम नवाज साहिबा के हवाले से बार बार तनकीद भी करते हैं, ये भी कहते हैं उनको लीडर नहीं समझते, मगर ये सिर्फ चौधरी निसार ही है या कुछ और लोग भी हैं पार्टी में ऐसे? इंशाल्लाह चौधरी निसार भी नहीं है। देखें वजह ये, मैं आपको एक चीज़ ब्रॉडर एक्सप्लेन कर दूं कि हर जमात के अंदर कुछ लोगों के दरमियान में अपनी सीनियरिटी जूनियरिटी का एक इशू होता है, क्योंकि ये फौज की तरह तो नहीं होता कि आपका नंबर लगा हुआ है कि आप नंबर फलां हैं और आपके बाद वाला नंबर आपसे जूनियर है और वो जूनियर को पता होता है कि मेरा नंबर नीचे वाला है। तो ये इस तरह से नहीं होता। पार्टी खिदमात होती हैं, तवक्कुआत होती हैं। तो अगर ये मैं जो इशू जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि ये इतने बड़े एक्सप्लोसिव इशू नहीं होते कि नून लीग की दरारें हिल जाएंगी, नून लीग के अंदर कोई जलजला आ जाएगा। हमारे से वो जावेद हाशमी साहब गए थे ना, तो नून लीग को कितना बड़ा जलजला आ गया था और फिर वहाँ पे क्या हुआ,
तो बात ये होती है कि चौधरी निसार साहब कहीं नहीं जा रहे हैं मेरी इत्तला के मुताबिक, और उन्होंने देखा कि जावेद हाशमी का जाके क्या हाल हुआ। ये बात ऐसी नहीं होती, आपका एक वे ऑफ लिविंग इन अ पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक मेंटल एडजस्टमेंट होती है। ये नहीं हो सकता कि 30 साल आप एक पार्टी के साथ मेंटल एडजस्टमेंट हो और फिर एक ऐसी पार्टी के अंदर चल जाएं जिनका सर ना पाऊं। तो मतलब ये आई डोंट नो, मुझे कोई ऐसा तवक्को नहीं है। ये बात तो आपने क्लेरिफाई की, आपको नहीं लग रहा कि चौधरी निसार जाएंगे भी, चले भी गए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं, वो जाएंगे नहीं। का फौज की तरह नहीं है पार्टी, ठीक है, लेकिन आपने सही कहा कि फौज की तरह नहीं है, क्योंकि फौज में ऐसा भी नहीं होता कि जनरल बाप का बेटा अभी कैप्टन ही हो या मेजर भी हो और उसको आप बना दें कि अब ये नेक्स्ट जनरल होगा। ये सिर्फ सियासत में ही हमने देखा है, और इसी पे इतराज हमने देखा है चौधरी निसार को। हमने ये भी देखा, आज उनकी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई। ये जो मरूसी सियासत का मसला है, क्या ये सिर्फ चौधरी निसार तक है या कुछ और लोगों में भी है? देखिए, मरूसी सियासत का ढोल बड़ा पीटा जाता था हिंदुस्तान के अंदर, वहां तो जमहूरियत का तसलसल जारी रहा ना, वहां तो किसी ने बाहर से आके मरूसी सियासत को खत्म नहीं किया। लेकिन वक्त के साथ ये चीजें खत्म हो जाती हैं और पार्टीज जो हैं वो ग्रो करती हैं। अब अभी हमारे यहाँ तो मुश्किल हम 10 साल की जमहूरियत हुई है 70 साल के बाद, तो ये चीजें जो इनके ऊपर इतनी जल्दबाजी से आपको काम नहीं देना चाहिए, और ये प्लेट में रख के कोई नहीं देता। हमारे अभी जितने भी लीडर्स हैं, और किसी ने ये अनाउंस नहीं किया कि अगली वजीर आजम जो है वो मरियम नवाज होंगी। कोई अनाउंसमेंट हुई है? कोई अनाउंसमें नहीं हुई। इसी तरह से हलकों में तो हुई है सर, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ऐसे आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया जा रहा है। अब आप देखें कि हमारे हमजा साहब के बारे में कहा जाता है कि ये वो 3 दफा MNA रहे हैं। किसी को ये ख्याल है कि 3 दफा MNA इलेक्ट होके एज एन MNA होना ये कोई मामूली बात है? फिर वो कहते हैं जी वो बिल्कुल नए नौ वारिस है। लेकिन ठीक है राना साहब, लेकिन आपका अपना पर्सनल क्या, आपका ओपिनियन क्या है? अगर मरियम नवाज लेट से कैंडिडेट बन जाती है प्राइम मिनिस्टर की, तो आप सपोर्ट करेंगे उनको? देखें, मेरी एक बंदे की पर्सनल राय मैटर नहीं करती। अगर उनको कैंडिडेट पुट किया जाता है और वो एक मेजॉरिटी वोट उनको मिल जाता है और तो वो बन सकती हैं, लेकिन अभी तक तो मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। अगर बनाना होता तो अभी शायद मुझे बताएं कि अगर बनाना होता तो शायद खाकान अब्बासी की जगह नहीं बनाया जा सकता था? बनाया जा सकता था। 1 मिनट के अंदर वो MNA बनती, 1 मिनट में वो MNA बनती, एक MNA खातून रिजाइन करती है, अगले दिन वो MNA होती। सर क्या जबरदस्त आपने तरीका बताया। एब्सोल्युटली यू आर राइट कि ऐसा हो सकता था, मगर ऐसा हुआ नहीं। ना शहबाज शरीफ साहब बने, ना मरियम नवाज साहिबा बनी, और शायद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म बन गए। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। पीपल्स पार्टी बड़ी पुरइत्माद थी कि पंजाब में भी इस दफ़ा आपने बेहतर कारकर्दगी करनी है, मगर आपके अहम लीडर्स अगर दूसरी जमात में जा रहे हैं तो कैसे आप परफॉर्म करेंगे? फरिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी जमात है। यकीनन हमारा कोई साथी जब जाता है और जब हमें ये लगता था और यकीन था कि वो एक आइडियोलॉजिकल वर्कर हैं और बड़े पैशनेट हैं, तो यकीनन अफसोस होता है। एंड चंद साहब का एक अपना स्टैचर था, लेकिन देखिए जो भी अवामिल हैं उनके डिपार्चर में, वो तो वो खुद बेहतर बयान कर सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी स्टेटमेंट्स और रिकॉर्ड और इंटरव्यूज और आप ही के टॉक शोज में जो उन्होंने इज़हार ख्याल किया और जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो दिफा करते रहे, आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत लोगों ने छोड़ा, वज़ीर आज़म भी थे, लोग वजीर भी थे, बहुत बड़े बड़े ओहदों पे रहे। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जमात है, अवाम की जमात है, और जहाँ पे अवाम ने वोट देना है, अवाम देखेंगे हमारी परफॉर्मेंस को। चेयरमैन साहब बिलावल की तकारीर, जो आइडियोलॉजिकल बातें वो करते हैं और जो तबकाती एजेंडा वो लेकर चल रहे हैं, वी विल ट्राई एंड पुट अप अ गुड शो। अगर आप इजाजत दें, क्योंकि आपने जिक्र किया है खुद ही बिलावल भुट्टो साहब का, बिलावल भुट्टो साहब से जब चंद साहब के हवाले से पूछा उन्होंने क्या कहा, वो देखिए, उसके बाद विल टेक अ क्विक ब्रेक।
अगर चंद साहब दिया है मेरा तो आई विल बी सरप्राइज कि ये चला गया, इसलिए मैं समझता था कि चंद साहब नजरियाती था, मगर इफ ही इज लेफ्ट तो उसका मतलब ये है कि वो सिर्फ नजर आता था और नजरियाती नहीं था। जो नजरियाती जियाले मेरे साथ हैं वो हमेशा के लिए मेरे साथ खड़े होंगे, हम मिलकर काम करेंगे। ये एक इलेक्शन की बात नहीं है, ये एक नजरियाती लड़ाई है। और जो लोग नाअहल नवाज शरीफ के साथ मुखालफत करते थे, पंजाब में बैठ कर कहते हैं कि नाअहल नवाज शरीफ के साथ हम सियासत नहीं कर सकते, वो नाअहल तरीन के साथ कैसे बैठ कर सियासत कर रहे हैं। एंड वेलकम बैक। हैदर ज़मान साहब, वक्फे पे जाने से पहले हमने दिखाया कि बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा नजरियाती होने के हवाले से। उन्होंने कहा चंद साहब नजर आते थे, नजरियाती नहीं थे। मगर मैं आपको बहुत सारे नजरियाती लोगों के मामलात बता सकती हूँ, क्योंकि नजरियाती होने के साथ साथ आपको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी करनी है। वो कहते हैं कि हम अकेले लड़ लें तो शायद हमें ज्यादा वोट्स मिल जाएं, पीपल्स पार्टी के नाम पर पंजाब में वोट लेना बहुत मुश्किल है। ये एक सेंटिमेंट है अक्सर वर्कर के दिलों में। इसकी वजह आपने एड्रेस करने की कोशिश की है? बिल्कुल फरिया की है। आई एम वेरी ग्लैड दैट यू रेज दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बड़ी ये परसेप्शन है और पंजाब में भी है। लेट मी स्टार्ट टुडे। आज पीपल्स यूनिटी का इलेक्शन हुआ ऑल ओवर पाकिस्तान, और आपको, आपके सामीन और नाजरीन को मैं बताना चाहूंगा कि उसमें कुछ 6000 वोट पोल हुए, जिसमें आम लेबरर भी था, एयरपोर्ट पे लोग भी थे और क्रू के लोग भी थे। एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 6000 वोट में से 4028 वोट लिए, एयर लीग ने कोई 1797 लिए और पीटीआई ने 78 वोट लिए। तो अगर तबकाती जमात हम ना होते और हमें इलेक्टेबल्स चाहिए होते तो हमारा हिदायतुल्लाह ना जीतता। ठीक है, मैं एक गरीब कारकुन है। तो मैं कहना, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि देखिए, हमें अफसोस है जो लोग जा रहे हैं, लेकिन आई थिंक उनको जो मकाम हमारी माटी में मिला वो दीगर जमातों में नहीं मिलेगा। और एक और फैक्ट भी शेयर करना चाहूंगा, शायद पीटीआई में जो लोग मौजूद हैं उनको भी नहीं पता कि पीटीआई के फाउंडर मेंबर्स कौन थे। क्या वो आज लोग मौजूद हैं? इमरान खान साहब थे, एक नईमुल हक साहब थे, एक एहसन रशीद साहब थे, एक हफीज खान थे, एक मवाहिद हुसैन थे, एक महमूद अवान थे और एक नौशेरवान वर्की थे। डू वी सी एनी वन ऑफ देम अपार्ट फ्रॉम नईमुल हक? तो अगर वो नजरियाती जमात थी और तब्दीली चाह रही थी एंड सिंबल ऑफ चेंज थी, तो आज वो लोग कहाँ हैं? या उसके बाद जावेद हाशमी साहब थे, वो आए और बड़े लोग थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो हर एक का अपना राइट है, जो वो फैसला करे जहां जाए। हमारी सियासत, हमारी परफॉर्मेंस इलेक्शन में नजर आएगी। एंड परसेप्शंस आर नॉट रियलिटी, परसेप्शंस आर बिल्ट ओवर रॉन्ग इंफॉर्मेशन। तो हम हार्डकोर सियासत करते हैं, आवाम में जाएंगे, फार्मर के पास जाएंगे, नौकरी पेशा के पास जाएंगे, स्मॉल पावरलूम इंडस्ट्री के पास जाएंगे। वी विल बेग फॉर ये बात मैं आपकी मानूंगी कि परसेप्शंस आर नॉट रियलिटी, लेकिन रियलिटी अगर देख लें, जितने अभी इलेक्शंस हुए हैं, चाहे लोकल बॉडी के पंजाब में देख लें या जितने बाय इलेक्शंस हुए हैं, तो अगर हम उनको किसी तरीके से समझ लें कि कोई ना कोई तो ये मिरर है टू द फ्यूचर। लेकिन आई कम टू यू डॉक्टर साहिबा, क्या अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आज चंद साहब शामिल होने की खबरें हैं, आप यहाँ पर मौजूद हैं और अहम लीडर्स, हम ये समझें कि इस वक्त तरजीह बन रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के लोगों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिया, सबसे पहले मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। देखिए, सब जो मेरे ऑनरेबल भाई भी है छोटा और पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा वोकल है और बहुत कमिटमेंट है उसकी, तो मैं उसके जज्बे को सैल्यूट करती हूँ। लेकिन देखना हमें ये है कि पार्टी को मिल बैठ के यही पार्टी के साथ बैठ जाए तो लीडरशिप को एनालाइज करके दें, रियलाइज करवाएं कि क्या वजह है कि डॉक्टर फिरदौस को एक छोड़ एक तरफ कर दें। आप नजर गोंदल का जिसका 35 साल ताल्लुक था पीपल्स पार्टी से, इम्तियाज अफजल फराइज का जिसका 30 साल ताल्लुक था, नदीम अफजल चंद जिसका 40 साल ताल्लुक फैमिली का था और एक बांध था, और ये सारे लोग पार्टी को क्यों छोड़ के जा रहे हैं? और कोई पार्टी की सतह पे इस हवाले से कोई होमवर्क हुआ तो पार्टी ने डीप रूटेड जाके इन वजूहात को पेश करने की कोशिश की और पार्टी की लीडरशिप ने उसका सोल्यूशन करने के लिए कोई हिकमत अमली तय की? तो आंसर इज नो, क्योंकि सिंध के अंदर
पॉलिटिक्स करना, भुट्टोइज्म को बेचना और भुट्टो के नाम पे वोट लेना, वो एक बहुत आसान और पॉपुलर पॉलिटिक्स है। लेकिन सेंट्रल पंजाब के अंदर और पंजाब के अंदर जहाँ नून लीग का गढ़ है, जहाँ नून लीग ने हमेशा वो भुट्टो और एंटी भुट्टो वोट पड़ते रहे, वहाँ जब भुट्टो जिसको बेचती रही पीपल्स पार्टी, भुट्टो की विजन को, भुट्टो की सर्विसेज को, भुट्टो की लीडरशिप को, अनफॉर्चुनेटली मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद वो एलिमेंट अब पंजाब में नहीं बिकता। लोग सर्विसेज मांगते हैं, लोग कंट्रीब्यूशन मांगते हैं, लोग लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी मांगते हैं, लोग लीडरशिप की कमिटमेंट मांगते हैं। लोग कहते हैं कि जनाब हमारे जो सिस्टम है नीचे जो जकड़ा हुआ है थाने कचहरी में, वहाँ उसको रिलीफ देने के लिए आपके पास क्या रेसिपी है जो अल्टीमेटली आप जो मैं हूँ या आप जितने भी इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं वो कोई भी हारने के लिए फ्री इलेक्शन नहीं लड़ता। लोग ये चाहते हैं कि भाई हम जीते ताकि अपने लोगों को रिलीफ दे सके। यहाँ पे आई वुड लाइक टू ऐड डॉक्टर साहिबा कि आप उन बहुत कम खवातीन में से हैं, बहुत ही कम बल्कि, जो कि इलेक्शन लड़कर आती हैं। सो यकीनन एज अ वुमन आपको ज्यादा और भी पता होगा कि मेरे लिए तो एक प्रिविलेज था, मेरे लिए तो एक सबसे आसान रास्ता था। मैं खवातीन की रिजर्व सीट पे पार्लियामेंट में जा सकती थी और पीपल्स पार्टी मुझे प्लेट में रख के देती, सिंध के कोटे से दे देती, लेकिन वो मेरी जात को उसका फायदा पहुंचता। मुझे जब अपने लोगों की जंग लड़नी है, उनके हकूक की बात करनी है, मुझे इस पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, तो मैं एक पढ़ी लिखी डॉक्टर हूँ, मैं तो कारोबार और रोजगार के लिए तो सियासत में नहीं आई। ओके, अगर इजाजत है, क्योंकि पंजाब की सियासत की बात हुई है, डॉक्टर साहिबा राणा साहब से भी पूछते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी की सियासत को, पंजाब की सियासत को राणा साहब आप भी जानते हैं और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही मौजूद हैं इस वक्त। क्या ये स्लोगन कि वोट को इज्जत दो, या फौज हमारे खिलाफ है, या अदलिया हमारे खिलाफ है, नेक्स्ट इलेक्शन में आपके ख्याल से पंजाब के वोटर को जानते हुए ये एक पॉपुलर स्लोगन बन सकता है पीएमएलएन के लिए? देखें, ये जो स्लोगन है सिर्फ नून लीग के लिए नहीं है, इसके स्लोगन का फ़ायदा सारी सियासी और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए इस स्लोगन है कि अगर वोटर्स हैं वो उनके वोट से हुकूमतें बने, उनके वोट से हुकूमतें कुर्सी से उतर जाएं, तो ये एक सारी जमातों का एजेंडा होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अपनी वक्ती मफादात के तहत कहीं और से इज़्ज़त मांग लेते हैं, और यही आप जो अभी नदीम चंद साहब का जिक्र कर रहे थे, मुझे तो आज बड़ी हैरत हुई कि फिरदौस आशिक अवान साहबा ने कहा कि मैं उनकी अजमत को सलाम पेश करती हूँ, वो लोटा बन गए। मतलब अगर लोटा बनने पे अजमत को सलाम पेश करना है तो मुझे ये बताएं कि फिर आदमी कभी थोड़ा सा रिटायर हो जाए। हमने 10-10 साल घर बैठ के गुजारे, जेलें काटी, अपने लीडर को कोई सब कहते थे कि तीसरी मर्तबा मियां नवाज शरीफ नहीं आ सकता, लेकिन अल्लाह ने वो वक्त लेके आया। इस मुल्क में सारी जमातों को हुकूमतें मिली, पीपल्स पार्टी को 2-3 दफा मिली, नून लीग को मिली, तो इतने मायूस क्यों हो गए हैं कि दूसरी जगह पे सहारे ढूंढने शुरू कर दिए? तो ये लोग कमिटेड नहीं है, ये मफाद के लिए अपने आप को चौधरी, हर वक्त इनको चौधरी रहने की जिनको आदत होती है, वो फिर उनको समझ नहीं आती कि अपोजिशन में, हालांकि रियल पॉलिटिक्स आपको अपोजिशन में आती है। उस वक्त आप हुकूमत को क्रिटिसाइज करते हैं, हुकूमत को डायरेक्शन देते हैं, उस वक्त आप पॉलिटिक्स करते हैं, उस वक्त आप मुल्क की ज्यादा खिदमत कर रहे होते हैं। लेकिन ये फसली बटेरे हैं, ये फसली बटेरे हैं, ये चले जाते हैं। चलिए राणा साहब, आपने अपने सेंटिमेंट्स बता दिए। एक और अहम बात, क्योंकि इलेक्शन में जाना है तो पहले हमें इंटरिम सेटअप लाना है, लेकिन इंटरिम के हवाले से खदशात का इजहार इमरान खान साहब ने कर दिया। लेट्स वॉच दैट। इन्होंने दोनों मेन पार्टीज, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बहुत बड़ा जुल्म किया। केयरटेकर का इन्होंने फैसला किया कि केयरटेकर भी ये दोनों मिलकर करेंगी, इलेक्शन कमीशन भी ये दोनों मिलकर बनाएंगी, और नैब का हेड भी ये दोनों मिलकर बनाएंगे। यानी सारा मकसद एक आजाद इलेक्शन कमीशन का है, मकसद ये है कि वो न्यूट्रल सेटअप हो। तो जब ये दोनों मिलके मुकमुका करके करेंगे और इलेक्शन कमीशन के जब मिलके करेंगे और केयरटेकर मिलके करेंगे, तो इसका मतलब कि न्यूट्रल सेटअप नहीं है। हैदर जमान साहब, पहले तो लीडर ऑपोजिशन ने ऐसा इंदिया दिया कि वो तो बैठने के लिए भी शायद नजर नहीं आ रहे थे पीएमएलएन के साथ, मगर अगर बैठ जाएं, हालात ठीक भी हो जाएं, तो इमरान खान साहब को उस पर इतराज नजर आ रहा है। फरिया,
अगर आपके प्रोड्यूसर किसी तरह वो साउंड बाइट्स निकालें जो 2013 के इलेक्शन से पहले खान साहब की थी, हूबहू यही अंदाज था कि पीपुल्स पार्टी और पीएमएल नवाज का मुकमुका है, हम नॉमिनीज को नहीं मानेंगे। लेकिन नॉमिनी कौन बना, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन बना उस वक्त, उसमें पीटीआई का पूरा एतमाद था। आज भी अब वो ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इज प्लेइंग टू द गैलरी। हमने इनके पार्लियामानी लीडर शाह महमूद कुरैशी साहब से, ऑपोजिशन लीडर ने मुलाकात की, उनसे नाम सोलिसिट किए, दीगर ऑपोजिशन जमातों से किए, और हम कमिटेड हैं कि अगर हम नून लीग का से चेयरमैन सेनेट की जंग जीत सकते हैं, जहां पे पीटीआई ने भी हमें कोऑपरेट किया और वो नजरिया, वो तबकात, वो आइडियोलॉजी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज की, और डॉक्टर साहिबा ने बिल्कुल बड़ा पैशनेटली बात की। हम सब, मैं भी इलेक्शन लड़ता हूं, हम सब हल्के की सियासत करते हैं और हम सब इस पुलिस के निजाम और पटवारी के निजाम के अगेंस्ट क्रूसेड कर रहे हैं। But that doesn't mean that you become so weak for a small MNA or MPA seat that you compromise on your larger ideals. But यहाँ पे हम opposition का बिल्कुल we are twice bitten once shy, और जो है हमारे साथ 2013 में इलेक्शन कमीशन और आरओ के तरीके से जो इलेक्शन हुआ उस पर हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात थे सबसे ज्यादा, और पीटीआई को भी थे, और हम चाहते हैं हमारी जेन्युइन पूरी कोशिश है, और खुदारा ये परसेप्शन ये ना क्रिएट करें, ऑपोजिशन को इकट्ठा होकर जितना प्रेशर हम एक्सर्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर उतने ही उनकी वो संजीदगी से उनको सुनना पड़ेगा, और हमारी बात ऑपोजिशन की सुननी पड़ेगी, सबके मफाद में ट्रांसपेरेंसी। जी, अगर एक वक्फे की तरफ जाना, डॉक्टर साहबा यही सवाल आपसे कि कितना इत्मीनान है इसके टेकर सेटअप पे, तमाम का तमाम मामला उन्हीं के ऊपर है, जबकि तमाम अहम इदारों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कह चुके हैं कि इस वक्त फोकस यही है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। आफ्टर ब्रेक कीप वॉचिंग टुनाइट फेयर। एंड वेलकम बैक। डॉक्टर साहिबा, जो बात अभी इमरान साहब ने 2013 के अगर हम स्टेटमेंट्स देखें, इमरान खान साहब ने इसी तरह की रिजर्वेशंस का इजहार किया था जो वो आज कर रहे हैं, मगर फिर इलेक्शंस हुए, उसके बाद एक साल बाद उन्होंने इलेक्शंस के हवाले से फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इस वक्त किस हद तक जाएंगे आप इन तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर निगरान सेटअप के हवाले से? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हैदर ने बात की, बात इतनी है कि हमें और राना साहब की भी जो डिस्कशन थी उसमें दो चीजें बड़ी अहम है कि वो पीपल्स पार्टी से लोग टूटे या नून लीग को छोड़ के जाएं। कोई भी शख्स जो है वो लीडरशिप को छोड़ के नहीं जा रहा होता, ना किसी इंडिविजुअल को छोड़ के जा रहा होता है, वो किसके साथ यूनिटी कर रहा होता है, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के साथ। तो देखना ये है कि इस वक्त जो लोग ये नून लीग को छोड़ रहे हैं या पीपल्स पार्टी को छोड़ रहे हैं, तो वो उनके लिए एक ही ऑप्शन है कि या वो सियासत छोड़े या अपनी अपनी जमात छोड़े, उसके अलावा उनके पास भी चॉइस नहीं है। और सियासत छोड़ नहीं सकते क्योंकि जिन लोगों ने सियासत करनी है वहाँ दिन रात जो है वो गली मोहल्ले की और वार्ड की सतह की लड़ाई है सियासी, वो अपने वर्कर्स को तनहा छोड़ नहीं सकते, इसलिए मजबूरी है उनकी, उन्होंने अपनी रेस्क्यू करना है लोगों को। वो पार्टी की सतह पे लीडरशिप को, नून लीग की लीडरशिप सोचे, राना साहब अपनी क़यादत से पूछे तो वो कौन से मराहल और ऐसी सूरत हाल है कि जिसकी वजह से उनकी जमात के अंदर तोड़ फोड़ हुई है। और इसी तरह हैदर जमान साहब, गद्दारी साहब से पूछें कि भी क्यों ऐसा मुकमका था, वो पीटीआई जो कहती रही पीपल्स पार्टी और नून लीग का, जिसकी बेस पे 5 साल इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया, इनके सियासी कंधे दिए पीपल्स पार्टी ने नून लीग को। तो आज अगर नवाज शरीफ पे क्रिटिसिज्म हो रहा है, नवाज शरीफ ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, तो आप पीपल्स पार्टी को कैसे बेल आउट कर सकते हैं जी? उन्होंने 5 साल उनके हर जायज नाजायज काम को सपोर्ट किया और पार्लियामेंट में भरपूर उनको सपोर्ट दी। तो जहाँ नवाज शरीफ जिम्मेदार है वहाँ उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की क़यादत की जिम्मेदार है। दूसरी बात तो आपने कही कि ये जो रीजन के हवाले से, तो ये बड़ा क्लियर और ऑब्वियस बात है कि जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दफा फिर मुकमका करके मैच फिक्स करके अपना मनपसंद बंदा जो है वो ले आती है केयर टेकर के तौर पर, उसकी जेर निगरानी इलेक्शन होते हैं और फिर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का जो ख्वाब है वो शर्मिंदा तबीर नहीं होता, तो फिर पाकिस्तान के चैलेंजेस बढ़ेंगे।
ओके, ले राना साहब आंसर। डॉक्टर साहिबा, राना साहब, ये कितना बड़ा चैलेंज है, और जबकि कंसिडरिंग कि पीटीआई को तो तहफ्फुज़ात है ही, पीपल्स पार्टी भी क्या तैयार हो जाएगी निगरान सेटअप पर आपके साथ बैठने के लिए? देखिए, हमारी एक ड्यूटी है, एक कंबाइंड ऑपोजिशन ने अपने कैंडिडेट देने हैं और एक सिटिंग गवर्नमेंट ने देने हैं, और फिर आपस में उनका कॉम्प्रोमाइज़ होना है। और किसी एक के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़, अगर मैं समझता हूँ कि नैब के चेयरमैन के लिए कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है और उस पर इमरान खान भी खुश हैं, तो फिर इनके किस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत हम चल रहे हैं। कल को अगर इमरान खान साहब के थोड़े वोट ज़्यादा होते तो ये आज खुर्शीद शाह साहब की कुर्सी पे बैठे होते, फिर खुर्शीद शाह साहब ये एतराज़ करते तो उनको बुरा लगता। जमहूरियत के अंदर जब एक सिस्टम बना हुआ है, आप उसके मुताबिक प्ले करें, अपना किरदार अदा करें। अगर कोई गलत बात हो जाए तो फिर तनकीद करें, ये पहले से ही ढोल खड़काना शुरू कर देते हैं। लेकिन राना साहब, द फैक्ट कि हम अभी भी निगरान सेटअप को देख रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन इतना मजबूत होना चाहिए कि निगरान सेटअप मैटर नहीं करना चाहिए। क्या वजह है? क्या वो आप इस तमाम अरसे में हम वो लूप होल्स नहीं हटा सके? क्या आज भी इलेक्शन कमीशन को हम मजबूत नहीं बना सके कि फिर निगरान सेटअप के ऊपर उंगलियां उठाई जाएंगी? देखें, इलेक्शन कमीशन के साथ जो लेजिस्लेशन हुई है उसमें लीडिंग रोल पीटीआई ने अदा किया है, और इसके ऊपर इन्होंने इत्तफाक किया है इस तरीकाकार के ऊपर। यही तरीका होता है कि आप एक कंबाइंड ऑपोजिशन है, अगर वो आज तहफ़्फ़ुज़ात कर सकते हैं तो वो पीपल्स पार्टी पे कर सकते हैं कि जी वो हमें शायद हमारे कैंडिडेट नहीं मानेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि जब आप पुल क्रॉस करने का वक्त है, आप उस वक्त एतराज़ करें। ये वक्त से पहले ही जो तहफ़्फ़ुज़ात दे देने के जी ये वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये एक पॉलिटिक्स। लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात तो मियां साहब भी दे चुके हैं। मियां साहब ने भी कहा है कि मैदान में तैयारियां हैं किसी और को जितवाने की। ये तो मियां नवाज शरीफ खुद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। वो बलूचिस्तान के हालात के बाद जो है वो पूरी कौम को एक शिद्दत से एहसास हुआ कि ये खुद ही कुछ चीज़ें होने लग गई हैं, और आइडेंटिफाई करें कि ये क्या हो रहा है। तो उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात मेरे भी हैं, मियां साहब के भी हैं, हमारी पार्टी के भी हैं कि बलूचिस्तान में एक चलती चलाती हुकूमत वो आखिरी 5-6 महीने में तोड़ दी गई। उसके बाद वहाँ सेनेटर किस तरह से इलेक्ट हुए। आज इमरान खान साहब ने उसके ऊपर मोहर लगा दी कि उन्होंने कहा जी 20 आदमी तो मेरे पार्टी के बिक गए, और अब उनके वो सारा जो हो रहा है आपके सामने है, और कल मंडे को शायद इनकी एक्शन लेने का भी कह रहे हैं ना उनके ऊपर, वो एक्शन भी ले रहे हैं, और हो सकता है सोमवार को केपीके में इनकी गवर्नमेंट भी टूट जाए, जो जिस तरीके से वो जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये काफी सारी चीजें हो रही हैं। बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं, सोमवार को आप कह रहे हैं केपीके की हुकूमत टूट जाएगी। अगर असेंबली का सेशन कॉल हो गया, रिक्विजिशन हो गया, तो मैं मुझे यकीन है ये अपनी अक्सरियत साबित नहीं कर सकेंगे। ओके डॉक्टर साहिबा, इस पे आपके कमेंट। मंडे को असेंबली टूट सकती है। हजारों ख्वाहिशें हंसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। ये फरिया, अगर आप मुझे जरा मौका दें। जब असेंबली के चंद दिन बाकी हैं, 40 दिन से कम अरसे में अगर ये कोई इस किस्म का एडवेंचर करना चाहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल के जमहूरियत पे आप करवाना चाहती हैं तो वो मुमकिन नहीं है। ये ऐसा मुमकिन नहीं कि जब असेंबली जो आखिरी सांसें ले रही है तो उसकी नोजल को ऑक्सीजन की को चोक कर दिया जाए। इस सिस्टम को चलना है और रेटिफाई होना है और रिफॉर्म की तरफ जाना है, और ये बेस्ट। डॉक्टर साहब, जमहूरियत के लिए अगर बलूचिस्तान में हो गया तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में जमहूरी अमल ही होगा ना। आप लोगों का मौक़िफ़ था वहाँ पे जमहूरी अमल का। एतराज नहीं है जमहूरी प्रोसेस से। अगर इनके पास कोई अक्सरियत है, नून लीग कोई अक्सरियत है जमहूरी प्रोसेस के तहत कोई लेके आना चाहती है रेजोल्यूशन, तो ठीक है, क्योंकि वक्त हमें हिस्सेदार ना बने तो हम हाथों से इनकी नून लीग की हर चाल को नाकाम बना। ओके जी, हैदर साहब, पीपल्स पार्टी तो नहीं हिस्सेदार बन जाएगी इसमें? देखिए फरिया, प्लीज थोड़ा सा, अगर आई डोंट नो हाउ मच टाइम दिया है, बट थोड़ा सा डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें की। देखिए, जरदारी साहब को भी पता है और पाकिस्तान की आवाम को भी पता है कि पिछले 4.5 साल में जहां जहां ऑपोजिशन को डिवाइड किया और सोलो फ्लाइट ली, खान साहब ने
तो हुक्मरान जमान को सबसे ज्यादा जो स्पेस दी वो पीटीआई ने दी, और असल जब तारीख रकम होगी तो रियल मुकमका वो पीटीआई का होगा। ना पार्लियामेंट में परफॉर्मेंस, सिर्फ बाहर जाके बात करते थे, हुकूमत में सेनेट में कंपनीज एक्ट रोका, सिक्योरिटीज एक्ट रोका, हुकूमत की वाहियात तरीन लेजिस्लेशन को अपोज किया। अब आ जाए केपीके की बात करें, केपीके में क्या हो रहा है मुझे ये बताएं कि 2015 के सेनेट के इंतखाबात और 2018 के सेनेट इंतखाबात में फरिया दोनों दफा पीटीआई के 6 सेनेटर्स बने, जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं पीटीआई की पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ विद इट्स एलाइज। वेयर इज द लॉस टू पीटीआई? क्या पीटीआई अपनी 6 वोटों से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी? वोट तो इनको वही मिले और इनके सेनेटर भी बने, ये किस बात का डंडोरा है? ये मैथ गलत हुई है ना, पंजाब वाला मिल गया, खैबर पख्तूनख्वा चला गया। यू कैन डू द मैथ, लेट्स नॉट बी लाइक इतने नाइव तो नहीं है। वी कैन डू द मैथ, लेट मी कंप्लीट, आई कैन डू द मैथ फॉर यू। देखिए, जब इनके पास फर्ज कर लें 1 मिनट के लिए, अगर इन 20 लोगों ने वोट नहीं दिया, 59 की इनकी स्ट्रेंथ थी और 20 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो फिर इनके 6 सेनेटर कैसे बन गए? ओके, कहीं और से बन गए ना, उधर भी क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है यही तो मिस्ट्री है सर, यही तो how did Chaudhry Sarwar get 15 more votes, and then in 2015 let the record speak, you know